नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीएल के 8वें टी20 मैच के बारे में, जो कि फाल्कन और नाइट राइडर के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू। वेन्यू जो है सर विविन रिचर्ड स्टेडियम। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 140 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 160 से 170 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे निकोलस पूरन मिलेंगे, सैम बिलिंग मिलेंगे और साथ में आपको जेवेल देखने को मिलेंगे। बाकी कीपिंग में जो आपके लिए सेफ ऑप्शन है निकोलस पूरन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी बेहतरीन है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं निकोलस पूरन को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप सेम बिलिंग को जीएल के टीमों में ही रोटेट करें, खास करके सेकंड इनिंग में जब फाल्कन सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल इनका रिसेंट फॉर्म डिसेंट है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जेबेल, जेबेल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे खास करके फर्स्ट इनिंग में जब फाल्कन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जेबेल को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे जेसन रॉय। जेसन रॉय का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब नाइट राइडर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जेसन रॉय को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी अगर नाइट राइडर सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप जेसन रॉय को रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें ब्रेंडन किंग, ब्रेंडन किंग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ही रोटेट करें। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें फ़कार जमान, फ़कार जमान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब फाल्कन सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी अगर फर्स्ट बैटिंग करती है फाल्कन उस केस में आप फ़कार जमान को अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं फ़कार जमान को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें पोलार्ड, पोलार्ड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पोलार्ड को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें काटी, काटी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब नाइट राइडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कार्टी को इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें जस्टिन, जस्टिन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जस्टिन को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें जेम्स, जेम्स को आप जेल के टीमों में ही रोटेट करें क्योंकि ये हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं। तो फिलहाल के लिए मैं जेम्स को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें पारिस, पारिस को भी आप जेल के टीमों में ही रोटेट करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे नारायण, नारायण आपके लिए मस्टक पिक है। कैप्टन वाइस कैप्टन के फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस से फिलहाल के लिए मैं नारायण को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें ग्रीन, ग्रीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब फाल्कन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल के लिए मैं ग्रीन को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं उसके बेस पे। वही बात करें वसीम, वसीम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की ये भी एक अच्छे चॉइस है, खास करके सेकंड इनिंग में जब फाल्कन सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं वसीम को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें ब्रावो,
ब्रावो का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब नाइट राइडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे रिसेंटली इनके ओवर कट रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही रोटेट करें। फिलहाल के लिए मैं ब्रावो को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। वही बात करें सामर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब फाल्कन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सामर को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें एलन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब फाल्कन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग कम कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही रोटेट करें। खास करके जब फाल्कन फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में फिलहाल के लिए मैं एलन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें एडवर्ड को आप जीएल की टीमों में ही रोटेट करें। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं एडवर्ड को ड्रॉप करके चलूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे आमिर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब फाल्कन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे उस केस में आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आमिर को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें अखिल के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। जब नाइट राइडर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें जोशुआ लिटिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उस केस में आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जोशुआ लिटिल को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें वकार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं वकार को इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें परिमूस को आप जीएल की टीमों में ही रोटेट करें। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें हैडन के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें हिंदस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब नाइट राइडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये अपने पूरे 4 ओवर भी कंप्लीट करेंगे। उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं हिंदस को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो जेसन रॉय या फिर सैम बिलिंग को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे सुनील नारायण मिलेंगे, निकोलस पुरन मिलेंगे और साथ में आपको वसीम देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप फ़कार जमान को ट्राई करके चल सकते हैं, जोशुआ लिटिल को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप वकार को सेकंड इनिंग में जब नाइट राइडर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।